हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं CHSL के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन फिर से 2019 के जो भी सेट आए हुए थे उन सेट को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अपना सेट है आज 7th। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखें आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे पाया है। तो फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये किसी माइनर मिस्टेक के कारण ये इंग्लिश में आ गया है। सो फ्रेंड्स मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये बता रखा है, इसमें एक गांव की पॉपुलेशन दे रखा है। ये दे रखा है द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप। यानी कि इस गांव की एज के ग्रुप दे रखे हैं। यानी कि एक्स तो दे रखा है 50 ईयर से अधिक, वाई दे रखा है 20 से लेके 50 वर्ष के बीच, और जेड दे रखा है 20 से कम ईयर के। ये दे रखा है 5 डिफरेंस विलेज, ये अलग अलग 5 गांव दे रखे हैं ए बी सी डी। ये दे रखा है विद टोटल पॉपुलेशन, इनकी दे रखी है ए की 5000, बी की 6000, सी की 8000 और डी की 4500 और ई की 6000। अब अपने को यहां से क्वेश्चन ज्ञात करना है। देखो ये दे रखा है यहां से, अब यहां से क्वेश्चन अपने को ज्ञात करना है। ये दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रेजेंट्स ऑफ एज बिलो 20 ईयर इन विलेज, और डी और सी की, जो कि ये क्या बोल रहा है कि यानी कि 20 वर्ष से कम वाले। अब 20 वर्ष से कम वाले कौन से हैं? जेड वाले, डी और ई। तो डी कौन सा है? ये रहा ई, और ये ई। अब देखो डी यहां लिख लेता हूं मैं डी, और यहां लिख लिया मैं ई। अब ये दोनों को लिख लिया। अब डी में कितना है? 20%, और ई में कितना है? ये रहा ई में है ये देखो 25%, ये ले लिया 25%। तो ये क्या दे रखा है? प्रतिशत में तो दे रखे हैं ये। बाकी एक की तो यानी कि ए में तो गए टोटल 5000, बी में है 6000 और सी में 8000 और ई में कितने हैं? 6000। चलो फ्रेंड्स कर लेते हैं। देखो अपने को डी चाहिए, तो डी में कितने हैं? 4500। 45 का 20%, 20/100, और ई में कितने हैं? 6000 इंटू 25/100। अब काट लेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब 45 को 20 से गुना करूंगा तो 900। फिर ये हो गया कितने? मैं 25 ठीक है 150, कितने हो गए? 1500। अब देखो ये किससे कंपेयर करवा रहा है? ये दे रखा है टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ प्रेजेंट्स ऑफ द सम एज वाले, यानी कि इसी ग्रुप वाले कौन से? डी से। यानी कि ये दे रखा है कम 20 से कम वाले इसी ग्रुप में कौन से? डी की, उससे कंपेयर करवा रहा है इन दोनों के डिफरेंस। ये देखो डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 600। 600 है ना। अब डी वाले कौन सा है? ये 900। 900 बटे में 900 आ गए, और प्रतिशत के लिए 100। अब इससे काटूंगा 1 0 2 0 1 0 2 0। अब देख कितने आ गए? ये किससे कट जाएंगे? 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 0 और 3 3 9। तो अपना राइट आंसर कौन सा आया? 200/3, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? देखो ये दे रखा है कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो ये एकमात्र ये क्वेश्चन डिफरेंस गलती से यानी कि ये इंग्लिश में आ गया, जो हिंदी में इस पीडीएफ में नहीं आया था। सो फ्रेंड्स आपको समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 अंकों की संख्या 5x 3 2 4 6 5 y 88 से विभाज्य है, तो अपने को ज्ञात करना है 2x + 3y का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। देखो 88 से वो विभाज्य होनी चाहिए, तो 88 से यानी कि एक तो 11 से और एक 8 से। अब देखो 11 का ड्यूअलिटी रूल क्या बोलता है? यानी कि सम और विषम का अंतर क्या हो? या तो 11 हो और या 0 हो, तब वो 11 से विभाज्य है। और 8 का विभाज्य रूल क्या बोलता है? लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। तो अपन पहले 8 से चेक कर लेते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट लेंगे 6 5 y। अब देखो y की जगह क्या रखूं कि मेरा 8 से विभाज्य हो जाए? तो 8 का भाग दूंगा पहले 65 में, तो 65 में दूंगा अंटे अंटे 64, बचा क्या? यहाँ 1। अब 1 के आगे क्या रख सकता हूं? मात्र 6 ही रख सकता हूं, तो 6 रखूंगा तो 8 दूनी 16। तो y बराबर क्या आ गया? y बराबर अपने को मिल गया कितना? 6। अब देखो 11 से विभाज्य रूल चेक कर लेते हैं। तो पहले पूरी संख्या लिख लेते हैं। 5x 3 2 4 6 5, और फिर ये y की जगह 6 आ गए। अब सम ले लेते, यानी कि पहले सम ही ले लेते हैं। चलो ये 2 और ये x + 2 यानी कि 2 और 6 8, और 8 और 6 14, तो x + 14 आ गए एक साइड। और अब इनको ओड को ले लेते हैं, विषम को। 5 और 3 8, और 8 और 4 12, 12 और 5 17, तो बराबर 17। अब देखो ये हो गए 17। अब मैं x की जगह क्या रखूं कि इधर ये दोनों बराबर आ जाएं? तो x की जगह मैं रख सकता हूं 3, यही तो है। तो ये भी 17, ये भी 17, 17 में 17 घटेंगे 0 आ गई। तो x बराबर तो आ गया अपने पास कितना? 3। y बराबर कितने आ गए थे? 6। अब यहां मान रख लो बस। x की जगह मैं क्या रखूंगा? 3, तो 3 दूनी 6, प्लस y की जगह क्या रखना है? 6, तो 6 3 18, और 18 और 6 कितना है? 24, और 24 अपना राइट आंसर है, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है, फिर से इंग्लिश में आ गया है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये क्या दे रखा है? व्हाट इज द रेशियो, एक अनुपात दे रखा है। ये दे रखा है मीन बिटवीन, बिटवीन यानी कि के बीच के, यानी कि ये दे रखा है मध्य अनुपाती। ये तो है मध्य अनुपाती, ये दे रखा है मध्य अनुपाती कितना है? 14
इनका निकालना है कितना, किनका 14.4 व 3.6 का, तो मध्य अनुपाती निकालना है। और ये देखो थर्ड प्रोफेशनल क्या दे रखा है, तृतीय अनुपाती, ये दे रखा है तृतीय अनुपाती। इन दोनों का मिला के अपने को क्या निकालना है, रेशो यानी कि अनुपात। अब देखो मध्य अनुपाती क्या होता है, फिर से बता देता हूं। देखो मध्य अनुपाती होता है अपना क्या होता है, ये होता है रूट x बराबर रूट a इंटू बी होता है। और तृतीय अनुपाती क्या होता है, x बराबर बी स्क्वायर बटे a, ये तो होता है। तो निकाल लेते हैं इन दोनों का अनुपात, बताना है इनका भी। अब देखो 14.4 इंटू 3.6, अब इसके बटे में कितने आ जाएंगे 10, इंटू इसके बटे में कितने आ जाएंगे 10। अब देखो ये तो किसका आ गया 12 का, ये तो आ गया 12 का, और ये किसका आ गया 6 का, और ये नीचे सो जाएंगे तो 1 10 12 आ गया। अब फिर अनुपात, ये b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर कौन सा 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 बटे a कौन सा है इसका 5, तो बटे 5। अब देखो इस 5 से काट लेता हूं, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, और फिर किससे 4 ती 12, और फिर ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो इधर कितना आ गया 3 तिया 9 अनुपात, और इधर कितना बच गया 4। तो अपना राइट आंसर क्या आया 9 अनुपात 4, अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वो बार ग्राफ वाला आ चुका है। देखो क्या दे रखा है अपने को, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, यहाँ से पढ़ेंगे। ये क्या दे रखा है, गांव बी और सी में सम्मिलित रूप से 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की कुल संख्या उन्हीं गांव में यानी कि बी और सी में 20 वर्ष व 50 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से अनुपात बताना है। चलो कर लेते हैं, यहां लिख लेता हूं क्या बी, और ये लिख लिया मैं सी। अब बी में कितने हैं, ये रहा बी और ये रहा सी। अब एक्स वाले पूछ रहे हैं 50 वर्ष से अधिक वाले, तो 50 वर्ष से अधिक वाले कौन कौन से हैं, ये देख लो। 50 वर्ष से अधिक ये हो गया 45%, और इसमें हो गया 25%, यही तो है। तो इसमें ये तो रहे 6000, और ये तो बी वाले हो गए, और ये हो गए सी वाले, तो 6000 इंटू 45/100, और इसके भी कर लेते हैं 8000 इंटू 25/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, तो इसकी भी 2 कट जाएंगी और इसकी भी ये 2 कट जाएंगी। तो ये तो कितना हो गया 25 200, ये तो हो गया 2000, और इसको 6 से गुना कर लेते हैं, तो 1 जीरो आ गई, और ये कितने हो गए 6 पंजे 30, और 6 चौक 24, 24 से 3 27, तो कितने आ गए, ये तो कितने हैं 2700, और इधर आ गए कितने, इधर आ गए 2000, तो टोटल कितने हो गए 4700। अनुपात किससे करना है, 20 से लेके 50 वर्ष के बीच। अब देखो अपन कितना, ये 47 क्या है अभाज्य, आप चाहते हैं तो यहीं रुक के आप आंसर कर सकते थे। ये कौन सी है अभाज्य संख्या। अब देखो नीचे देखो ऑप्शन देखो, एकमात्र इसी में डी ऑप्शन में ही है 47, तो 47 देखते हैं आप आगे वाला निकालते नहीं, अपना राइट आंसर डी हो जाता। आगे करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे करेंगे देखो कर लेते हैं आगे वाला भी। ये बोल रहा है कहां से बोल रहा है 20 से 50, 20 से 50 वाला कौन सा है, 20 से 50 वाला है y, ये दे रखा देखो यहाँ दे रखा 20 से 50 वाला y, तो y वाले ले लेते हैं, तो y वाला ये रहा, इस कलर वाले ले लेते हैं। तो b और c का ही लेना है, तो इसमें तो कितने हैं 35, ये तो हो गए 35%, और इसमें कितना है c में है 40, तो 6000 का 35% बटे 100, और इधर 8000 का 40 बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 8 चौक 3200, ये तो 3200 आ गए, और इसको इससे काट दूंगा, ये 2 जीरो, और फिर 35 से गुना हो जाएगा 1 जीरो, और 6 पंजे 30, और 36 18, और 3 21, तो ये कितने हो गए, ये कितने हो गए 21, और 32 को ऐड कर लेंगे तो कितने हो गए 3, और ये 5, तो 5300 हो गए ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो अपना रेशियो क्या आया 47 अनुपात 53, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। ये देखो 47 अनुपात 53। तो आप कोई सा भी एक निकाल लेते, जब अपने को प्राइम नंबर मिल गया अभाज्य संख्या, तो आप वहीं रुक के राइट अपना आंसर लगा सकते थे, और एक ही ऑप्शन में दे रखा है 47। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक वस्तु का लागत मूल्य 425 है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर भी 16% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स कैसे करते हैं देखो, छूट किस पे देता है हमेशा बताता हूं, एमपी यानी कि मार्केटिंग प्राइस, और एसपी सेलिंग प्राइस, उसके कंपेयर में देता है 20% की छूट, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 5 से 4 हो गई छूट दिया तब। अब ये दे रखा है क्या, फिर भी 16% का लाभ कमाता है, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/25 होती है। तो लाभ किस पे होता है, सीपी और एसपी के कंपेयर में होता है ना, तो सीपी कितनी है 25, फिर एसपी कितनी हो गई 29। अब देखो यहाँ एसपी कितनी है 4, और यहाँ कितनी है 29, तो बराबर करेंगे, तो इसको भी 29 से गुना कर दूंगा। जब एक साइड रेशियो में एक साइड 29 से गुना होगा, तो दूसरी साइड भी 29 से गुना हो जाएगा, और ये दोनों 4 से गुना हो जाएंगे, बस बराबर हो गए दोनों साइड। अब देखो क्या दे रखा है अपने को, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो 25 × 4 के बराबर क्या दे रखा है अपने को लागत मूल्य, तो इसके बराबर कितना दे रखा है 425, और अपने को ज्ञात क्या करना है अंकित मूल्य यानी कि मार्केटिंग प्राइस। काफी जी, देखो 425 बटे क्या करना है 25 × 4, या तो डायरेक्ट 100 लिख दो,
और अपने को क्या ज्ञात करना है, मार्केटिंग प्राइस, तो 5 × 29, यही तो है। अब इनसे काट देते हैं, तो किससे कटेगा, ये 25 से कट जाएगा, तो 25 से कटेगा, तो 25 से कम 25, बचे कितने, ये बच गए 17 बच गए, और फिर 25 17 बच गए, तो कितने, 25 का 150, 25 अंते 175, तो 117 बार कट गया। अब इसको किससे काटें, अब काट देते हैं, अपन इससे गुना कर लेंगे, तो 17 × 85 हो गया, 85 × 29 करेंगे तो कितने आएंगे, 2465 आएंगे अपने। तो 2465 में अपन किसका भाग देंगे, फिर 4 का, तो 4 ठीक है 24, फिर 6 में भाग देंगे, 4 × 1 = 4, बच गए 2, और फिर 4 ठीक है 24, फिर बच गया 1, फिर 4 दूनी 8, और फिर बच गए कितने 2, फिर 4 × 5 = 20, कितने आए 616.25, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। यदि इसी क्वेश्चन में पूछता एसपी तो 29 × 4 कर देते, यहाँ पे 29 × 4 कर देते। एसपी पूछता तो सिंपल क्या देर करना था, एसपी 29 × 4 करना था, और अपने को सीपी दे रखी है कितनी 425, और एमपी अपन बता ही दिए। तो फ्रेंड्स आप रेशियो से करोगे तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक चतुर्भुज एबीसीडी में एक वृत्त के अंदर है जिसका केंद्र O है, यदि कोण BOC बराबर 92 डिग्री है और कोण ADC बराबर 112 डिग्री है, तो कोण ABO किसके समान होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आई होप कि आपने कर लिया होगा। पहले बनाते हैं डायग्राम, तो एक वृत्त के अंदर है, तो पहले बना लेते हैं क्या, वृत्त, तो ये बना लिए अपन, वृत्त बना लेते हैं। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, चतुर्भुज, तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं, तो चतुर्भुज बनाते हैं। देखो ये बना लिया चतुर्भुज, अब ये इससे मिला देते हैं और ये इससे मिला देते हैं, तो ये बन गया अपना चतुर्भुज, ये ए बी सी और ये डी। अब देखो क्या बोल रखा है, बी ओ सी, ये बीच में इसका मिड पॉइंट है, यानी कि केंद्रक हो गया। अब ये दे रखा है बी ओ सी, तो बी कौन सा है, ये ओ और सी, तो इनको मिला देते हैं, तो बी ओ और ये सी, कितना दे रखा है 92 डिग्री, ये है 92 डिग्री, तो इसको बना देता हूं ओ। अब देखो ए डी सी, ये रहा ए और ये डी और ये सी, तो ये कौन सा कितना दे रखा है 112 डिग्री, 112 डिग्री। तो अब देखो, अब मैं इसको यहां मिलाता हूं, ये यहां मिला दिया इससे, तो देखो ये इसका एक्सटर्नल हो गया ना, ये सीधा यहां मिल गया। तो अब देखो एक तो ये त्रिज्या बराबरी हो गई इसकी और इसकी, ये तो होता है चतुर्भुज के दोनों कोणों का योग कितना होता है, ये तो सभी जानते हो 180, आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180। जब इस कोण का 112 है तो इस कोण का कितना होगा 180, में से सिंपल अपन 112 घटा देंगे, यही तो है ना। 112 जब अपन घटाएंगे तो 8 और 7 में से 1 गया तो 6, कितना आया 68। अब इस कोण का, इस पूरे का कितना आ गया 68 आ गया अपने पास। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब देखो ये रेडियस यहां तक जा रही है और ये इसकी रेडियस, अब दोनों यहां समान है ना, तो 180 में से मैं 92 घटा दूंगा, 92 घटाया तो ये 8 और इसके पास बच गए 17, 17 में से 9 गए फिर से 8। अब देखो ये बराबर बनेंगे कौन, एक तो ये कौन और एक ये कौन, ये बराबर बनेंगे, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो ये बन गया कितने का 44 का, और ये कितने का बन गया इधर वाला, ये भी 44 का बन गया। अब देखो ये 44 का बन गया, ये 44 का। अब पूछा क्या है, कौन ए बी ओ, कौन ये दे रखा ए और बी और ओ, अपने को बताना है कौन सा कौन ये। अब ये टोटल कितना था 68 और ये अंदर वाला कितना हो गया 44, तो इसमें से 44 घटा देंगे तो ये बाकी वाला कौन आ जाएगा। तो ए बी ओ कौन ज्ञात करने के लिए इसमें से 44 घटा देंगे, तो 8 में से 4 गए तो 4 और 6 में से 4 गए तो 2, तो कितना आया कौन ए बी ओ कितना आया 24 डिग्री, जो कि 24 डिग्री दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंग्लिश में आ गया, देखो मैं मीनिंग बता देता हूं। ये दे रखा है दी सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी दे रखी है, इसकी विक्रय मूल्य 24 आर्टिकल इसके इक्वल है, यानी कि विक्रय ये कॉस्ट प्राइस के इक्वल है 26 के, यानी कि ये दे रखा है एसपी 26 24 के बराबर दे रखा है सीपी 26 के, यही दे रखा है। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है ना। देखो आगे पूछ रहे हैं व्हाट द गिवन परसेंटेज, अपने वो बताना है इनका परसेंटेज, प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो सिंपल कर लेते हैं। तो ये सीपी एसपी और सीपी का रेशियो, तो इधर तो आ जाएगा क्या 26 जो जिसके गुना में है दूसरे का रेशियो होगा, और इधर हो गया 24। अब देखो कोई चीज में खरीदा कितने की 24 की, बेचा कितने में 26 में, तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है ना, कितने का 2 का, किस पे 24 पे, तो 2/24 और प्रतिशत के लिए 100, ये तो ना। तो 4 ठीक है 24 और 4 से कटेगा कितनी बार 25 बार, तो 50 में अपन भाग दे देंगे किसका 6 का, 50/6 को काटूंगा तो ये तो कट गया कितनी बार 25 बार, और ये कट गया कितनी बार 3 बार। तो अपने राइट आंसर क्या आया 25/3%, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति अपने व्यय को 14% बढ़ाना चाहता है। उसे व्यय के समान स्तर को बनाए रखने के लिए अपने उपभोग को कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही कम करना चाहिए। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। आई होप कि आपने कर लिया होगा। देखो ये क्या बोल रहा है, 24% की वृद्धि हो गई तो 100 से कितनी हो गई, 124 हो गई ना। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, वह अपने व्यय को केवल 14% बढ़ाना चाहता है। तो पहले सपोज उसका व्यय 100 था तो 14% बढ़ाया तो अब कितना हो गया, 114 हो गया। अब देखो तो वह ये बोल रहा है कि अपने स्तर को समान बनाने के लिए तो वो इससे ही तो कंपेयर करेगा। तो कितना कम कर रहा है, 10 कम कर रहा है ना। किसके कंपेयर में, 124 के कंपेयर में कर रहा है ना। और इंटू प्रतिशत के लिए 100, तो इसको गुना करेंगे तो अपना राइट आंसर आएगा 8.07, जो कि इसके करीब कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है। कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी अनुपात बीसी बराबर 2:5 है, तो क्षेत्रफल ए बी डी अनुपात क्षेत्रफल ए डी सी का अनुपात क्या होगा। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, ये मोस्ट क्वेश्चन भी है सीएचएसएल में, इस बार हर शिफ्ट में पूछेगा। वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। देखो ये किस प्रकार से पूछा है मैं बताता हूं। देखो ये दे रखा है, कोई त्रिभुज दे रखा है अपने को, ये त्रिभुज दे रखा है तो ये इसको यहां मिला लेते हैं। तो ये कौन सा दे रखा है, ये ए, ये बी और ये सी दे रखा है। और बीच में ये क्या दे रखा है, बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार स्थित है। तो ये डी बिंदु यहां स्थित है तो अपन इसको यहां मिला लेते हैं तो ये डी बिंदु हो गई। अब ये क्या बोल रहे हैं, बीडी अनुपात बीसी कितना है, 2:5। तो अब देखो बीडी ये और बीसी टोटल है तो ये कितना हो गया, डी और सी कितना हो गया, 3। यही तो आया ना। अब देखो बीसी टोटल दे रखा है 5, टोटल दे रखा है 5। अब पूछा क्या है, त्रिभुज ए बी डी, ये रहा ए और ये रहा बी और ये डी, एक इस त्रिभुज का और दूसरा त्रिभुज दे रखा है ए डी सी, इसका बताना है। दोनों का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या फिर लंब, जो भी दे रखा हो। तो दोनों को बराबर कर लेंगे, उनका रेशियो तो पूछ रहा है तो 1/2। अब अपने को इसकी हाइट नहीं दे रखी है इस लंब की, तो इसको मान लेते हैं फिलहाल x मान लेते हैं। तो x दोनों में समान रहेगा तो इंटू x, और इस वाले त्रिभुज की कितनी हुई, ये दे रखी है आधार 2, फिर अनुपात, फिर से 1/2 इंटू इसका ऊंचाई कितना मानेंगे, फिर से x इंटू 3। अब देखो रेशियो पूछ रहे हैं, 1/2 से 1/2 कट गए, x से ये x कट गया, तो इनके क्षेत्रफल का यानी कि एरिया का रेशियो कितना आया, 2:3। काफी एजुकेशन देखो ये दे रखा है 2:3। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्त में एडी और बीसी जीवाएं वर्त के बाहर बिंदु ई पर मिलती हैं। यदि कोण BAE बराबर 76 डिग्री है और कोण ADC बराबर 102 डिग्री है तो कोण AEC किसके समान होगा। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो पहले बना लेते हैं अपन एक वर्त बना लिए, तो ये बना लिए अपन एक वर्त बना लिए। अब ये बोल रहा है AD और BC एक जीवा है जो E बिंदु पर मिलती है। तो यहां से एक, तो ये निकाल लिए और एक यहां से निकाल लिए, ये यहां से निकाल लिए। अब ये दो जीवा हो गई जो कहां मिल रही है, ये मिल रही है ई पे, ये हो गया ई। तो एक तो कौन सी हो गई AD, ये हो गई A और ये हो गई D, और एक कौन सी हो गई B और C, ये हो गई B और ये हो गई C। अब देखो क्या दे रखा है आगे, कौन BAC, कौन BAE दे रखा है। तो कौन कहां है, B ये रहा और A ये रहा और E ये रहा, तो इसको मिलाएंगे तो इसको अपन यहां मिला लेते हैं। तो ये दे रखा है BAE, ये रहा A, तो कितना है 76 डिग्री, और आगे क्या दे रखा है ADC कितना है 102, तो ये रहा A और ये D और फिर कौन सा है C, तो इसको भी यहां मिला लेते हैं। इसको मैं यहां मिला लिया तो ये कितना है, ये दे रखा है अपने को 76, तो ये दे रखा है कितना, सॉरी 102 दे रखा है ये, तो ये है 102 डिग्री। अब देखो अंदर क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज का क्या होता है, आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है 180। अब 180 में से अपन पहले तो घटाएंगे कितना, 180 माइनस 76 घटाएंगे तो कितना आया, 10 में से 6 गए 4 और 17 में से 7 गए तो 10, ये तो है ना। तो ये कौन सा हो गया, ये वाला सी वाला हो गया कितना 104, ये हो गया 104। अब 102 को घटा देंगे 180 में से तो कितने आ गए, ये आ गए 78 वाला बी कोण आ गया, ये तो है ना। अब देखो क्या पूछा है, अब अपने को पूछा है AEC, तो ये रहा A और AE और AC। अब देखो ये A की लाइन के ऊपर जब A की लाइन दे रखी हो सपोज, तो ये पूरी लाइन कितनी होती है 180 डिग्री की होती है ना। अब ये मेरा कोण सपोज कि 60 दे रखा है, तो इधर कितना बचा 120 डिग्री, कोण 120 डिग्री का ही बचा ना। तो ये इधर 104 है, या तो यहां से कर लो या फिर इससे कर लो। तो 104 है तो इसको मैं 180 में से घटाऊंगा तो कितना आया, ये 76 आया ना, यही आया ना, यही तो आएगा 76। और या फिर इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये इस वाला ये कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। अब देखो अब ये कैसे बन रहा है, देखो ये इन दोनों, एक तो इस कोण का जब भी त्रिभुज, ये त्रिभुज दे रखा हो देखो ऐसे,
ये किसके बराबर होता है, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये कोण किसके योग के बराबर रहेगा, ये रहेगा कोण, ये यानी कि बाह्य कोण किसके बराबर रहेगा, कोण बी प्लस कोण ए के बराबर ही तो रहेगा। अब देखो ये 102 किसके बराबर रहेगा, 102 यानी कि कोण डी, कोण ए डी सी किसके बराबर रहेगा, एक तो इस कोण के, एक तो सी के, यानी कि एक तो डी सी ई के, कोण डी सी ई के प्लस एक रहेगा डी ई सी के, डी ई सी के योग के बराबर ही तो रहेगा, ये यही तो बोलता है। चलो फ्रेंड्स कर लेते हैं। देखो अब इसका दे रखा है कितना, 102 दे रखा है, और अपने को डी सी ई दे रखा है कितना, डी सी ई दे रखा है कितना 76, और अपने को ज्ञात कौन सा करना है, ये ज्ञात करना है ना ई वाला ही। तो ई वाला इसके इसमें से घटा देते हैं कितना 76, तो 76 इसमें से घटाऊंगा तो 12 में से कितने गए 6, तो बच गए कितने 6। अब यहाँ बचे कितने 9, 9 में से 7 निकालूंगा तो कितने बचे 2, तो ये कितना डिग्री कौन आएगा 26 डिग्री, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते चले वैसे वैसे करते चलो। चलो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि a बराबर √8 माइनस √7 है और a बराबर 1/b है तो अपने को ज्ञात करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab बटे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर किसके समान होगा। काफी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स बता देता हूं, देखो कैसे करते हैं। देखो एक मैं आपको एकदम शॉर्ट बताता हूं इसको, ये किस फॉर्म में पूछ लिया, ये देखो x प्लस 1/x के रूप में ये दे रखा है, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि a बराबर दे रखा है a/b, तो a/b क्या कैसे निकालते हैं अपन, ये तो हो गया, ये इसका उल्टा कैसे करेंगे √8 माइनस √7, ऐसे तो ये तो होगा ना। अब जब इसको अपन सरलीकृत करते हैं तो ऊपर प्लस क्यों जाएंगे, इनसे तो गुणा करेंगे, ये √8 प्लस √7 इनसे गुणा कर लेते हैं। अब देखो ये क्या बन गया a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना 8, √8 का स्क्वायर 8 और 7 का स्क्वायर 7, तो ये सॉरी ऊपर बटे में कितने आ जाएंगे, ऊपर बटे में आ जाएंगे √8 प्लस √7, तो ये अंदरून नहीं है, तो 8 में से a गया तो कितना बचा एक तो बचा, तो कितना आ गया इसका उल्टा, सिंपल सीधा इसका उल्टा क्या हो जाता है, ये केवल समझाने के लिए था। बाकी ये दे रखा है a बराबर √8 माइनस √7 दे रखा है, तो a/b कितना हो जाएगा, यानी कि 1/a, यानी कि इसका उल्टा हो गया, ये तो होता है ना x प्लस 1/x, तो ये 1/a इसका सीधा डायरेक्ट यहाँ प्लस लग जाएगा, बस समझ गए। अब देखो अब अपन इनको ऐड करते हैं, अपन इनको ऐड किया a, ये यानी कि a को मान लेता हूँ x और 1/b को मान लेता हूँ 1/x मान लिया। अब इनको ऐड किया तो a का मान x का मान तो कितना आ गया √8 माइनस √7 जो कि दे रखा है a का, और 1/b कितना हो जाएगा, अपन ऐड करवा रहे हैं, सपोज यहाँ माइनस करवाता तो यहाँ माइनस लगता, और ये यहाँ प्लस करवा रहे हैं तो प्लस, तो √8 प्लस √7। अब देखो √7 से √7 कट गया तो डायरेक्ट क्या बचा 2√8, ये तो बचा। तो अपन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसका अपन डायरेक्ट ये देख लेंगे, इसका एक तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका है 8 और एक इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका 7, जब भी एक यानी कि इन दोनों का अंतर 1 बने तो अपन डायरेक्ट ऐसे करेंगे, जब भी अपन को पूछे क्या x प्लस 1/x तो क्या करेंगे डायरेक्ट फर्स्ट वाले को 2 से गुना कर देंगे, और यदि अपन से पूछे x माइनस 1/x तो सेकंड वाले को 2 से गुना कर देंगे, सिंपल। और यदि यहाँ डिफरेंस आए तो बटे में वो डिफरेंस लगा देंगे, समझ गए। चलो फ्रेंड्स अब इसको कर लेते हैं। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो गया अपने को, क्या हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया, ये तो दे रखा है। अब माइनस ab तो ये गुना में होंगे, यानी कि ये आपसरी में गुना होंगे तो कट जाएंगे आपसरी में, एक ही बनेगा ना, माइनस दे रखा है 3, ये 3 इंटू 1/x इंटू 1/x, ये तो कट गए तो यहाँ 3 ही बचा ना, तो बस इसको समझ गए। अब अपना आंसर भी आ जाएगा, तो इनका स्क्वायर करना है तो कितना आया, प्लस का कितना आया अपना 2√8 आया ना, ये देखा 2√8, तो बस सिंपल इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2√8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 2 चौके 8 और 8 चौक 32 माइनस 2 हो जाएगा ना, माइनस 2 तो हो गई, ये तो होता है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है ना, फिर ये 2 उधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस ये 2 हो गए, फिर आगे दे रखा है क्या -3 और a इंटू बी घट गए, यानी कि आपसे में घट गए a इंटू बी, ये -3, तो अब देखो 32 में से 5 निकालेंगे तो कितने आए ऊपर 27। अब नीचे वाला हल कर लेते हैं, बटे नीचे वाला क्या दे रखा है, ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया 1/x स्क्वायर हो गया ना, तो ये डायरेक्ट आ गया अपने पास, यानी कि 32 माइनस 2 तो 30, तो ये आ गया। अब देखो ये a इंटू बी कितना आया, एक ही आया था ना, प्लस 1 डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो कितना आया 27/31 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin स्क्वायर 36 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 54 डिग्री किसके बराबर होगा। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखो पहले बताया था आपको, फिर से बताता हूं, sin 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, cos में, समझ गए, फिर से समझ लो, बस sin होता है किसमें, cos में, tan किसमें होता है, cot में, sec किसमें होता है, cosec में, समझ गए। अब देखो ये दे रखा है अपने को sin स्क्वायर 36 दे रखा है, अब या तो मैं sin इसको चेंज कर लूं या फिर इसको चेंज कर लूं, तो दोनों समान हो जाएंगे। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूं, तो sin 90 माइनस 54 किसमें चेंज हो जाएगा, cos स्क्वायर 36 बन गया ना, 90 में से 54 निकालूंगा तो 36। अब देखो बन गया ना sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो दोनों मिलके क्या बन गया, एक मिल गया ना। अब देखो tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 ही तो होता है tan 60 का मान, तो उसका √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना बन गया 3। अब देखो आगे करते हैं, तो sec किसका उल्टा होता है, sec 30 डिग्री cos 30 का उल्टा होगा, तो cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2। अब इसका उल्टा होता है sec, तो ऊपर क्या हो जाएगा
2/√3। अब इसका स्क्वायर करना है तो 4/3। अब लघुत्तम कितना आ गया 3, तो ये 3 को 1 से गुना करूंगा तो 3 और 3 3 9 और ये 4 के 4, तो 9 और 4 13, 13 और 3 16, तो 16/3 और 16/3 ही अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, देखो ये दे रखा डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर से बार ग्राफ का, देखो यहां से पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। गांव बी और सी में सम्मिलित रूप से 20 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या इन्हीं गांव के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि बी और सी से ही पूछ रहा है, कंपेयर करवा रहा है, तो यहां लिख लेता हूं बी और ये सी। अब देखो ये बोल रहा है 20 वर्ष से कम आयु, तो 20 वर्ष से कम आयु कौन सा है, 20 वर्ष से कम आयु वाला है जेड। देखो ये यहां दे रखा है और इसमें भी यहां देखो जेड को कहां तक कर रहा है 20 वर्ष से कम, तो जेड वाला एक तो बी ये रहा और सी ये रहा, बी और सी का मिल गया, तो बी का कितना है 20%, सी का कितना है 35%। अब निकाल लेते हैं इनकी टोटल कितनी है, बी की 6000, सी की 8000, तो ये 6000 इंटू 20/100 फिर प्लस 8000 इंटू 35/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये जीरो, 6 दूनी 12, ये हो गए 1200 और इसके हो गए कितने 2800, इसके हो गए 2800। अब इन दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2800 और 1200 4000। अब कंपेयर किससे करवा रहा है, इन्हीं गांव की कुल जनसंख्या, तो इन्हीं गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 8 और 6 14, 14000 हो गई और इससे कंपेयर करवा रहा है इंटू 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से ये 1 कट गई, तो फिर 2 से काट लेते हैं, तो ये तो जाएंगे ऊपर 200 और बटे में कितने हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, 14 के आधे 7 हो गए, तो कितना आंसर आया 200/7, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देखो ये दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री है और बीडी लंब है एसी पर, यदि एडी बराबर 4 सेमी और सीडी बराबर 5 सेमी है तो बीडी किसके समान होगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो ज्योमेट्री से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ज्योमेट्री को पहले कंप्लीट कीजिए। चलो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। देखो ये दे रखा है क्या राइट एंगल, तो राइट 90 डिग्री का कोण आ गया, तो अपन बना लेते हैं, तो ये हो गया एबीसी, अपन ये इसको यहां मिला देते हैं, तो ये हो गया क्या ए और ये बी कोण दे रखा है 90 डिग्री का, ये हो गया 90 डिग्री का और ये हो गया सी। अब देखो बी यानी कि बीडी लंब है एसी पर, तो ये लंब हो जाएगा, ये हो गया यहाँ ये लंब हो गया, तो ये क्या है डी, ये तो है ना ये लंब है, तो ये इसको भी 90 डिग्री पे काटेगा, ये इसको भी 90 डिग्री पे काटेगा, तो एडी कितना है 4 और सी डी कितना है 5। अब देखो ये 90 डिग्री ये कोण समान है ना, तो क्या बन गया ए डी बी समान है किसके, बी डी सी के, यानी कि ये कोण समान ही बन गया, तो किस क्या बन जाएगी, कौन कौन सी बन जाएंगी, एक तो एडी बटे बीडी बराबर बीडी बटे डीसी, ये तो बन गया। देखो एडी कहां दे रखी है, ये दे रखी, बीडी कहां दे रखी है, ये दे रखी। अब इस 90 डिग्री के समरूप कौन सी दे रखी है, बीडी कहां दे रखी है, ये दे रखी, और डीसी ये दे रखी। इस 90 डिग्री को दोनों को बराबर कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है दोनों का 90 डिग्री कोण, तो कर लेते हैं। देखो ये बीडी आपस में गुना होगी, तो बीडी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया एडी इंटू डीसी, यही हो गया ना डीसी, तो एडी कितना दे रखा है अपने को 4 इंटू यानी कि डीसी कितना दे रखा है 5, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 20 और इसका स्क्वायर उठाऊंगा तो ये अंडरूट लग जाएगा, तो 4 पंजे 20, तो 4 का आएगा बाहर 2 और अंडरूट 5, और यही अपना राइट आंसर है जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप इस पैटर्न को डायरेक्ट याद रखें, क्योंकि जब भी ऐसी दो बुझाए देखे और राइट एंगल बनाए तो आप तुरंत बीडी का सीधा कैसे निकालोगे, ऑप्शन में इन दोनों को गुणा किए और उसका वर्गमूल निकाल दो, बस। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, याद रखें क्योंकि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बार ग्राफ वाला आ चुका है। चलो फ्रेंड्स कहां से पढ़ेंगे, देखो नीचे से क्या दे रखा है, गांव ए और बी को में सम्मिलित रूप से 20 से 50 वर्ष के आयु वाले समूह के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अपने को क्या दे रखी है 20 से 50, जो कि वाई में दे रखा है, किस किस के, ये ए के और ये बी के। वाई वाले तो लेने हैं इस कलर वाले, तो अपने यहां लिख लेते हैं ए, यहां लिख लेते हैं बी। तो इस ए में कितने हैं 40%, बी में कितने हैं 35, तो ए के कितने हैं ये दे रखे 5000, बी के टोटल 6000, तो 5000 इंटू 40/100 और इसके 6000 इंटू 35/100, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये तो कितने हो गए 2000, 5 को 4 से गुना करूंगा तो 5 20, और इसको दोनों को ऐड करना है ना, तो इन दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं, और 6 को 35 से करूंगा तो 35 दूनी 70, 7 या 21, तो ये हो गए कितने 2100, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितने हो गए 4100, तो इन दोनों की मिला के कितनी आई 4100, जो कि 20 से लेके 50 के बीच है, ये दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी एजुकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है और ab प्लस bc प्लस ca बराबर 4 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc किसके समान होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप देखते आ रहे हो, मैं कितने सेट करवा लिया, लेकिन हर एक सेट के अंदर ये क्वेश्चन आ ही रहा है, यही तो है, हर एक सेट के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप
इस फॉर्मूले को तो रट ही लो, क्योंकि आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो आपके आंसर भी नहीं आ पाएंगे। तो फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, फिर कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए, यहां लिख देता हूं सी ए। फिर अब देखो क्या क्या दे रखा है अपने को, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है कितना 5, यही तो दे रखा है। अब देखो फिर यहाँ गुना कर लेते हैं, ये ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपने को मान नहीं दे रखा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ x। अब देखो यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर सभी प्लस के हो जाएंगे, b प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अब अपने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसका अलग फॉर्मूला होता है, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये ब्रैकेट के अंदर। अब देखो अपने को क्या दे रखा है a प्लस बी प्लस सी दे रखा है कितना 5, 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया 25, और अपने को ये ज्ञात करना है क्या माने थे x प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी कितना दे रखा है 4, तो 4 को 2 से गुना करूंगा तो कितने हो गए 8, तो x बराबर अपने क्या आ गया, ये 8 25 में से घट जाएंगे तो कितने आ गए 17, तो x के यहाँ 17 रखूंगा मैं, यहाँ रखूंगा 17 और ये माइनस 4 हो जाएंगे, तो 17 में से 4 गए तो 13, और 13 को 5 से गुना करूंगा तो 13 पंजे 65, जो 65 ही अपना राइट आंसर है, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है यदि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 बराबर 0 है और अब थीटा का मान दे रखा है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच है, तो थीटा का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो अपन इसका बना लेते हैं समीकरण, जो ये तो बना ही मिल गया, सीधा सीधा ही मिल गया, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 बराबर 0, यही तो होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ऐसे तो होते हैं 3 4 में। चलो फ्रेंड्स कर लेते हैं। देखो अब इनको आपस में गुना कर लो तो 2 दूनी 4। अब देखो 3 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे कि उनको गुना करने पे तो 4 बने और उनका योग और अंतर करने पे कितना बने 3, बस समझ गए। अब देखो अब मैं इसको गुना करूंगा तो 4 एकम 4, तो मैं प्लस के तो ले लिया कितने 4 और माइनस के ले लिया कितना 1। अब इन दोनों को गुना करूंगा तो 4 आया ना, वो भी माइनस का आ गया ना, ये माइनस का चिन्ह दे रखा है, माइनस का 4 आ गया, जब प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस आएगा। अब इसके बटे में 2 लगा देंगे, सिंपल ऐसे डायरेक्ट निकाल के। आप इसको यानी कि इसको विस्तृत तरीके से हल करोगे तो काफी टाइम लगेगा, डायरेक्ट ऐसे ही कर लिया करो। अब देखो अब ये दे रखा है x प्लस 4/2, ये तो कट जाएगा इससे 2, तो ये कैसे होगा x प्लस 4 यानी कि 2, और ये हो जाएगा x माइनस 1/2, लेकिन प्लस वाला कौन सा है, अब ये x बराबर जाएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस वाला, तो इसको तो ले नहीं सकते। अब ये हो जाएगा x बराबर 1/2, समझ गए, ये हो गया x बराबर 1/2। अब देखो ये दे रखा है किसका, x की जगह ये साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है 1/2, लेकिन 1/2 किसका मान होता है, सभी को पता है किसका होता है 30 डिग्री का, लेकिन क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो 30 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो अपन इसको सेपरेट हल कर लेते हैं। देखो यहाँ दे रखा है माइनस, तो अपन कर लेते हैं इतने को हल, और यहाँ भी प्लस दे रखा है और ये फिर इतने को हल कर लेते हैं। तो पहले तो क्या होगा, भाग होगा, तो भाग होगा तो ये पॉइंट दे रखा है, तो 3 बटे ये इसको 30 बना लेते हैं बटे 9 इंटू 1.5, और इसके भी बटे में 10 कर लेते हैं पॉइंट हटा के, तो इस 0 से ये कट गई, और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, और इस 3 से ये 3 कट गया। अब ये 5 किसके आए, यहाँ दे रखा है क्या माइनस, तो माइनस के तो 5 हैं और प्लस के इधर 2 हैं, तो कितने बच गए माइनस के 3, तो इधर पार्ट के बच गए। अब इसको हल कर लेते हैं। तो पहले क्या लगेगा भाग, तो 2.8 इंटू 5, और इसके में भाग कितने का लगेगा 0.7 का, तो 7, और इसकी पॉइंट हटा देते हैं, तो 7 चौक 28 और 5 चौक 20। अब 20 में से कट जाएंगे कितने 3, तो कितने आ गए 17 ही तो आ गए। अब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, और यहाँ दे रखा है 20, तो 20 में से 17 गए तो कितना आया 3, और 3 ही अपना राइट आंसर है, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए बी प्लस सी अकेले किसी कार्य को क्रम से 9, 12, 18 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। उन सभी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 3 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, शेष कार्य को कितने दिनों में पूर्ण होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ए बी और सी तुरंत ऐसे लिख लेंगे। ए करता है कितने दिनों में 9, बी करेगा 12 में, और सी करेगा कितने में 18 में। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा, सीधे दिख रहा है सभी को 36 आएगा, तो 9 चौक 36 और 12 ती 36 और 18 दूनी 36। अब ये बोल रहा है उन सभी ने मिलकर 3 दिन, यानी कि 3 दिन बाद ही तो बी गया है, तो 3 दिन मिलकर तो तीनों की करे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी का योग कितना है 7 और 2 9, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। अब 27 काम तो वो तीनों मिलके कर चुके, अब बी चला गया, सॉरी ए चला गया, तो यानी कि 4 तो चला गया। अब कौन बचे बी और सी, तो बी और सी का टोटल यानी कि ए पर डे की एफिशिएंसी कितनी है 5 हो गई ना बी और सी की, यानी कि ये ए बी की 3 और सी के 2, तो दोनों मिला के 5, तो पर डे यानी कि हर दिन कितना कार्य कर सकते हैं 5। तो अब देखो 27 तो ये मिलके कर लिए, और टोटल था 36, बच गया कितना 9,
और कराना किससे है, बी और सी से, तो 5 का भाग दे देंगे, तो सिंपल यही अपना राइट आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 सेमी किनारे वाले 4 घन एक दूसरे से छोर से जुड़े हुए हैं, परिणामी घनाभ का एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ये दे रखा है घन और ये दे रखा है घनाभ बनाना है अपने को, तो घनाभ का क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीए से पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है ना। चलो फ्रेंड्स कर लेते हैं। देखो ये बोल रहा है 5 यानी कि 5 सेमी के 4 घन है, तो 5 सेमी के 4 घन, तो ये हो गया ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये 5 सेमी का है, तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, 4 घन हो गए ना। तो ये 4 घन हो गई। अब एक घन की 5 सेमी का है, तो टोटल कितनी हो गई है, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 20 सेमी, 20 सेमी हो गई ना। जब इसकी लंबाई 20 सेमी हो गई तो इसकी ये कितनी आएगी, ये वाली भुजा ये भी 5 की आएगी, यानी कि इसकी हाइट भी 5 ही आएगी, इधर वाली हाइट भी 5 ही आएगी और इधर वाली हाइट भी 5 ही आएगी, 5 आएगी सभी की। अब देखो अब इसकी लंबाई 5 आ चुकी, और सॉरी लंबाई तो कितनी आ गई 20, और इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 5, और इसकी चौड़ाई कितनी आ गई 5। अब देखो यहाँ रख लो लंबाई कितनी है, ये रही लंबाई, और ये हो गई इसकी हाइट, और ये हो गई इसकी चौड़ाई। अब L इंटू बी, एल कितना है 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 प्लस बी कितना है 5 और एच कितना है 5, तो 5 को 5 से गुना करूंगा तो 25, और फिर ऊंचाई और लंबाई, तो ऊंचाई कितनी है 5 और इंटू 20 फिर से कितने हो गए 100। तो अब इन दोनों को तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो फिर 2 से गुना कर देंगे, तो 100 और 100 200, तो 225 को इंटू 2 से गुना करूंगा तो कितने आए 450। काफी जी क्वेश्चन है, देखो ए ऑप्शन में आ गया। काफी जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिया गया है कि x y z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं यदि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 8 है, फिर दे रखा है y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 10 है, और फिर दे रखा है x प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 है, तो अपने को ज्ञात करना है x प्लस वाई प्लस जेड किसके समान होगा। काफी क्वेश्चन है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना अलजेब्रा का, जब भी आपको सिंपल ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप तुरंत उसको ऐड कर दो। अब मैं इनको ऐड करूंगा, देखो ये क्या हो गया, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होता है ना, या माइनस होता तो क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही तो। अब इसको सिंपल हल कर लेते हैं और अपन सभी को ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो पहले तो मैं इसको हल कर लेता हूं, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो आना, फिर माइनस क्या हो रहा है, जेड का स्क्वायर, फिर प्लस। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, यही तो आ, फिर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब फिर इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसको ऐड करेंगे, इसका हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x और z, फिर माइनस क्या हो गया y। अब इसके बराबर में इनको ऐड कर देंगे, तो 7 और 10 17, तो और 17 और 8 25, तो इनके बराबर कितना आ गया 50, तो योग बराबर योग कर दिए। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, माइनस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, फिर दे रखा है क्या, ये दे रखा है वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर को ये अपन वाई स्क्वायर से काट दिए, और फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से अपन इस एक्स स्क्वायर को काट दिया। अब देखो बच गया क्या, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक जेड स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो आ। अब फिर क्या दे रखा है, देखो 2xy 2yz 2zx, यही तो दे रखा है, तो मैं 2 को तो ले लेता हूँ क्या कॉमन, तो क्या हो गया xy प्लस yz प्लस zx, इनके बराबर क्या दे रखा है 25। अब देखो आप अपनी नजर से देखो क्या बन गया, अभी समझाया था, देखो क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx, यही तो होता है ना। अब देखो सिंपल सीधा ये का ये मिल गया। अब अपने को क्या याद करना है, ओनली x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका स्क्वायर हटा देंगे, तो सिंपल इस 25 के स्क्वायर हटाएंगे तो 5 अपना राइट आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन ओनली दिखने में बड़ा होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आप सिंपल उसको ऐड कर दो, जब भी जितना लंबा क्वेश्चन आए ना तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर दो। और फ्रेंड्स मैं फिर से बोलता हूँ, जितने भी सेट में ये मात्र सेट भी निकालोगे अब इसे, तो आप किसी भी क्वेश्चन में 100% से बोल सकता हूँ, 100% दावे से बोल सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% भाग 60 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से और शेष दूरी को 40 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी किलोमीटर पर हॉर्स की एवरेज गति क्या होगी, यानी कि औसत गति क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो क्या दे रखा है, अपने को गति पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है ना। तो ये कोई डिस्टेंस है तो 40% 100% में 100 मानते हैं, तो 40% ये थी तो बच गई कितनी 60 बच गई, ये तो है ना, ये तो है ना। तो अपन टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो ये तो ऊपर 100 रख लिया। अब एवरेज बताना है तो एवरेज पहले तो अपन टाइम निकालेंगे, टाइम ही तो निकालेंगे। तो 40 बटे 60 से कर रहा है, प्लस दूसरी 60 वाली 40 से कर रहा है, तो जीरो से इस दोनों की जीरो हट गई और ये बच गए कितने 2/3 प्लस 3/2, लघुत्तम कितना आ जाएगा 6 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 तियां 6 3 तियां 9, तो ये कितने हो गए 13, तो 13/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा तो 600 से गुना होगा तो 600 और बटे 13, और इसी फॉर्म में अपने को आंसर दे रखा है जो कि डी ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर 3/5 दे रखा है और थीटा का मान दे रखा है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके समान होगा। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो डायग्राम से बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन। ये बना लिया मैं डायग्राम एक त्रिभुज का, तो ये इसको मान लिया ए, ये बी और ये सी। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधारित होता है, तो लंब कितना दे रखा है 3 और ये दे रखा है 5। अब साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इंटू साइन कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अब इसका कर्ण कैसे याद करेंगे, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि 3 का 9 और 5 का 25, तो 9 और 25 34, तो रूट 34 आ गया। अब देखो लंब की जगह लंब रख दो, कर्ण की जगह कर्ण रख देता हूँ, तो 3/√34 इंटू और ये आ गया 5/√34। अब यानी कि नीचे √34 को √34 से गुना करूंगा तो कितने आ गए 34 और 3 पंजे 15, तो अपना राइट आंसर क्या आया 15/34, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी एजुकेशन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 24 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 67 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 70 है। यदि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है और 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है, तो 12वीं और 14वीं संख्या क्या औसत क्या होगा। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो 24 संख्याओं का टोटल दे रखा है, 65 से गुना कर लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, मैं 65 इंटू 24 करूंगा तो अपना आ जाएगा 1560 आ जाएगा। अब देखो 11 का दे रखा है औसत कितना 67, तो यहाँ कर लेते हैं 11 इंटू 67, 11 इंटू 67 करेंगे तो कितना आएगा 737 आ जाएगा। और फिर दे रखा है 10 का कितना 70, तो 10 इंटू 70, तो ये कितना आ गया 700। अब देखो टोटल कितनी संख्या है 24 और मैं कितनी ले चुके 11 और 10 21 ले चुका, तो 21 संख्याओं का टोटल कितना है 1437। अब 1437 इसमें से घटा दूंगा तो 3 संख्याओं का आ गया, तो 1437 इसमें से घटाऊंगा तो 10 में से 7 गए 3 और 5 में से 3 गए 2 और 5 में से 4 गए 1। अब ये दे रखा है कौन संख्या, एक तो 12वीं, एक 13वीं और एक 14वीं। अब देखो यहाँ लिख लो 12 13 और 14। अब यहाँ देखो 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है, तो 13वीं संख्या क्या मान लेता हूं मैं x। अब इससे कितनी कम है 13, तो ये कितनी है x माइनस 13। अब ये क्या दे रखा है 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है, तो ये 13वीं संख्या कितनी है x और इससे 1 अधिक है तो ये x प्लस 1। तो अब इनका योग कर लेते हैं, तो योग बराबर योग करें ना, ये 123 इनका ही तो दे रखा है, तो 3x माइनस के यानी कि ये प्लस वाला इसमें से घट जाएगा तो -12 बराबर कितना दे रखा है 123 दे रखा है। अब ये 12 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितने हो गए 5 3 1। अब इसमें 3 का भाग दे देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो 3 चौक 12 3 पंजे 15, तो x बराबर कितने आ गए अपने 45। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है 12वीं और 14वीं संख्या का औसत, तो अपन इसमें से 13 घटाएंगे तो 12वीं आ गई, तो 13 घटाऊंगा तो 5 में से 3 गए तो 2 और 4 में से 1 गया तो 3, तो 12वीं तो कितनी आ गई 32 और 14वीं कितनी आ गई, इसमें सिंपल 1 ऐड कर देंगे तो ये आ गई 46। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 46 प्लस 32 कितना आ गया 8 और ये 7, तो सिंपल इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 2 का भाग दूंगा तो कितना आ गया 2 तियां 6 और 2 नाम 18, तो इनका एवरेज कितना आ गया 39, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 6.5 प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 33.80 का अंतर है, x का मूल्य क्या होगा। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स हर सेट में देखो कैसे बताता हूं, जब भी 2 वर्ष का डिफरेंस दे रखा हो, एक सेकंड अपन पेन ऑन कर लेते हैं, जब भी 2 वर्ष का डिफरेंस दे रखा हो तो कैसे करते हैं, देखो CI और SI क्या होता है, CI तो हो गया कितना, ये हो गया 2r पॉइंट r स्क्वायर और SI कितना होता है ओनली 2r होता है, और इन दोनों को आप श्रेणी में घटाएंगे तो क्या बचेगा r स्क्वायर, यही तो बचेगा, यही तो डिफरेंस हुआ ना। अब देखो रेट कितनी है 6.5%, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 65 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 65 का स्क्वायर कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 और 2ab 5 दूनी यानी कि 6 पंजे 30 30 दूनी 60 और इसका हो गया 55 25, तो लास्ट में से उठाएंगे 5 फिर 2 इधर 6 ऐड किए तो 42, तो 42.25 65 का स्क्वायर हो गया सिंपल। आप देखो क्या कर लेते, क्या करना है अब, इस ये अंतर तो आया था, अंतर बराबर
अपने को प्रतिशत में क्या आया अंतर 42.75, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 33.80, ये तो दे रखा है। तो सिंपल अपन एक का ज्ञात करने के लिए इसको में भाग देंगे, तो 42.25 इंटू 100, 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट कट जाएगा। तो किससे काटेंगे अपन, पहले काट लेते हैं अपन 25 से काट लेते हैं। तो 25 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 25 से कम 25 बच गए कितने 17, 25 के 150 और 25 नाम है 225, और ये कट जाएगा कितनी बार 25 चौक 100। और अब इससे 13 से काट देते हैं, तो 13 से काटूंगा तो ये 13 बार कट गया, और ये कितनी बार कटेगा 13 कम 13, 13 दूनी 26, बच गए कितने 7, 13 छिके 78, और ये 0 की 0, और फिर ये 13 दूनी 26 तो 20। अब देखो ये कितने हो गए 3 4 दूनी 8 और एक 0। अब प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए फिर से 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 से 2 0 लगा देंगे सिंपल, और अपना कौन सा आंसर आ गया 8000, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट तरीके से, वो बेसिक तरीके से, वो ट्रिकली तरीके से, हर प्रकार से आपको समझा पाया हूं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस चैनल को अपना प्यार देते हुए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।